सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को 11वें NFC अवार्ड के लिए चेयरमैन कमीशन मुकर्रर कर दिया। वजारत खजाना का 11वें NFC अवार्ड के लिए कमीशन तश्कील देने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तानी तलबा को तरबियत देने पर चीनी क़यादत के मशकूर हैं। चीन भेजे जाने वाले तलबा में बलूचिस्तान का कोटा सूबे की आबादी से 10% ज़्यादा है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सैलाब के बाद राब्ता सड़कें मुकम्मल बहाल कर दी गई हैं। बिजली की बहाली के निज़ाम में बेहतरी आई है। चेयरमैन NDMA ने कहा पाक फौज मकामी रजाकारों के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला हौजर में तेलेदास के मकाम पर ग्लेशियर फटने से तबाही, मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, दरिया का बहाव रुक गया। करीबी वादी महसूस सैलाबी पानी ने झील की सूरत इख्तियार कर ली। मुत्तसिल देहात डूबने का खतरा, लैंडस्लाइडिंग से गिलगित शंदूर रोड मुकम्मल बंद। दरिया गुजर रुकने से मजीद आबादी कटाव की जद में आ गई। 50 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गुजर में सैलाबी रैलों से 100 से ज़ायद घर मुतासर। सैलाब से फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान। तहसील गोपस में ग्लेशियर फटने पर पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 15 अफराद लापता हैं। ये सूबे का बदतरीन सैलाब था। पहली तरजीह लोगों को मलबे से जिंदा निकालना था। सैलाब मुतासरा इस्लामी माहिरीन नफ्सियात को भिजवा रहे हैं। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की DG रेस्क्यू और DG PDMA के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर सैफ ने कहा सैलाब से बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए, उनकी मदद पहली तरजीह है। मुकम्मल तबाह घरों के मालिकान को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सूबे में सैलाब से 393 अफराद जाँ बहक और 190 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बुनेर, सवात, शांगला और सवाबी में मुतासरीन को इमदाद की फ्राहमी, बंद रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा अफराद तक राशन और ज़रूरी सामान फ्राहम। कौमी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का सवाबी के मुतासरा गाँव का दौरा। क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा खानदान के साथ इजहारी यकजहती, इमदादी सामान तकसीम किया। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब। बरतानिया का 1.33 मिलियन पाउंड इमदाद का ऐलान। रकम पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 7 मुतासरा अजला में तकसीम की जाएगी। 2,23,000 से ज़ायद अफराद मुस्तफीद होंगे। बरतानवी इमदाद के जरिए खुश्क राशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, मोबाइल मेडिकल कैंप, पीने के पानी के निज़ाम की बहाली होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिएट का पाकिस्तान के आफात से निमटने की सलाहियत बढ़ाने के आज़म का यादा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर राब्ताकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल का चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का अक्टूबर या नवंबर में पाकिस्तान के दौरे का इम्कान। मार्को रूबियो के दौरे के लिए तैयारियों का आगाज़। सफारती ज़राए के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो का पहला दौरा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का आखिरी दौरा करने वाले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो थे, जो सितंबर 2018 में पाकिस्तान आए। पाकिस्तान का कलदम BLA के मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम। मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलविस है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। नाम नेहाद ग्रेटर इसराइल के मनसूबे की मुसम्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कल 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश रवाना होंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा
पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। जंगबंदी के लिए मुझे अमेरिका से फ़ोन आया था। किसी ने नहीं कहा था कि हमें भारत के साथ बिठाएं। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी। मार्का हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा। भारत का खित्ते की ताकत का घमंड खाक में मिल गया। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बढ़ी। कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी। भारत के खिलाफ बयानिए की जंग में भी कामयाबी हासिल की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का CPNE की तकरीब से खिताब कहा, कौम भारत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। सनह 9 मई जिना हाउस हमला केस ATC लाहौर ने बानी PTI के भांजे शाहरेज़ अजीम का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम को कब नामजद किया गया, अदालत का इस्तेफसार। 23 सितंबर 2023 से मुलजिम मुकदमे में नामजद है। मुलजिम को ज़िम्मी बयानात की रोशनी में मुकदमे में नामजद किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा, ये सिर्फ बानी PTI की जमानतें मंजूर होने का रद्द-ए-अमल है। केस की फाइलें मंगवाएं। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर का हुक्म। शाहरेज़ अजीम को 9 मई के मुकदमे में गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। अलीमा खान के दूसरे बेटे शेरशाह खान को भी हिरासत में लेने की इत्तला। नौ मई करने वाले और कराने वाले किसी माफी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजरेआम पर आ चुके। नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। अब अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को खत्म करने की मंजूरी दे दी। कॉर्पोरेशन के तमाम मुलाजमीन भी फारिग होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार। अद्वियात की कीमतों के तयन की समरी वापस कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने रैकोडिक मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग पैकेज की मंजूरी दे दी। रैकोडिक माइनिंग कंपनी के लिए $30 करोड़ कर्ज मंजूर। हुकूमत बलूचिस्तान की इक्विटी के लिए $11 करोड़ जुज़वी क्रेडिट गारंटी भी पैकेज का हिस्सा। एशियाई तरक्याती बैंक का एलामिया जारी। मंसूबे की फाइनेंसिंग पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बराह-रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। ये मंसूबा अहम मौदनियात की बढ़ती आलमी मांग को पूरा करने में मदद करेगा। मंसूबा मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की और गुर्बत में कमी का सबब बनेगा। रैकोडिक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी तांबे की कान है। पहले मरहले में कान से सालाना 8 लाख टन तांबा निकाला जाएगा। नए कौमी मालियाती कमीशन के लिए महाजिर के फॉर्मूले में तब्दीली की तैयारियां। वफाक की जानिब से सूबों को दिए जाने वाले 57.5% कोटे में कमी के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी जाएगी। सूबों से इतफाक ना हुआ तो हासिल का फॉर्मूला तब्दील करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम ज़ेर गौर। मुजवज़ा तरमीम के तहत सूबों को आबादी की बुनियाद पर दिए जाने वाले 82% महासिल में कमी की तजवीज़ दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जिम्मेदारी भी सूबों को मुंतकिल करने की तजवीज़। आइंदा हासिल की तकसीम कम आबादी, टैक्सेशन, माहौलियाती तब्दीली और तरक्याती कारकर्दगी की बुनियाद पर की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुल्क भर में नए सूबों के क़याम का मुतालिबा। पार्टी इजलास का एलामिया जारी। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में नए सूबों के क़याम की सिफारिशात पेश। अब्दुल अलीम खान ने कहा, नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका। नए सूबों से अवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। नए सूबे मुल्की इस्तेहकाम और मईशत की बेहतरी में मावन साबित होंगे। सेक्रेटेरिएट में मीलों दूर से आने वाले शहरियों को रिलीफ मिलेगा। नए सूबों में हाई कोर्ट, चीफ सेक्रेटरी और IG बेहतर काम कर सकेंगे।
बादलों की लाहौर में अचानक एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मुल्क में मानसून के 8वें स्पेल की पेशगोई, कल से शदीद बारिशों का इम्कान, आज रात मगरबी हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, 23 से 27 अगस्त तक बादल जमकर बरसेंगे, चारों सूबों में मूसलाधार बारिश का इम्कान, PDMA का पंजाब में शदीद बारिशों और दरियाओं में पानी के इजाफे का अलर्ट जारी, कसूर, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, गुजरात और गुजरांवाला में बारिशों की पेशगोई, दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद, दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार, दरियाए सतलुज में पानी की सतह में तेजी से इजाफा, हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होकर 20 फीट हो गई, मुतादिद मकामात पर जिम्मेदारा बंद टूटने से फसलें ज़ेर-ए-आब, किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान, दियाई खान में दरियाए सिंध अबूर करते हुए बाप बेटा डूब गए, मुकामी अफराद ने दोनों लाशें निकाल ली।